गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लास लाइन्स एंड एंगल्स पार्ट आपका 15 है। इन द प्रीवियस क्लास में एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल से जो एंगल बनता है उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि उस प्रॉपर्टी के आधार पर किस तरह से किसी एंगल को निकाला जाता है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर P parallel M, P parallel M and T is a transversal such that angle 1 equal 115 degree. Find the measure of all the other angles। फिगर है आपका, ये 2 पैरेलल लाइन हो गया, 2 पैरेलल लाइन, ये P हो गया और ये M हो गया, ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया, ट्रांसवर्सल T, ये एंगल 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8, ये आपका एंगल हो गया। सॉल्यूशन में पहले देखते हैं क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, ये जो आपका फिगर है P पैरेलल M है, P जो है M का आपका पैरेलल है, एंड T इज ए ट्रांसवर्सल, T क्या हो गया, ट्रांसवर्सल सच दैट एंगल 1 इक्वल, एंगल 1 का वैल्यू, इसका वैल्यू 100 कितना है, 15 डिग्री। तो फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द अदर एंगल, बाकी इसमें जितना भी एंगल है उसका आपको मेजर निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे कि P पैरेलल M एंड T इज ए ट्रांसवर्सल, T इज ए ट्रांसवर्सल, T क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। P जो है से, ये जो सिंबल है यह पैरेलल का है, इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। तो यह पैरेलल लाइन का सिंबल हो गया। अब इसमें आपको एंगल्स निकालना है। तो P पैरेलल M, एंगल 1 का मेजर है 115 डिग्री यानी 15 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं यहां पर कि एंगल 1 के इक्वल एंगल 3 होगा, एंगल 1 इक्वल एंगल 3, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहां पर सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल 1 इक्वल एंगल 3 इक्वल हो जाएगा 115 डिग्री। यह किस प्रॉपर्टी से होगा, तो प्रॉपर्टी लिखना होगा, डिफाइन पढ़ाए थे,
वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। सो एंगल थ्री इक्वल कितना हो गया 115 डिग्री। एंगल थ्री का वैल्यू कितना आ गया 115 डिग्री। अब हम लोग चलेंगे एंगल टू का वैल्यू निकालने के लिए। P हो जाएगा स्ट्रेट लाइन और ये हो जाएगा रे। तो एंगल वन प्लस एंगल टू, यहां पर क्या होगा कि एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यह किस प्रॉपर्टी से हुआ, तो आपका हो गया लीनियर पेयर से। इस प्रॉपर्टी से हुआ तो लीनियर पेयर से प्रॉपर्टी आपका हो गया एंगल वन और एंगल टू का मेजर 180 डिग्री। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, ये आपका रे, तो ये दोनों एंगल का जोड़ सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री एंगल वन प्लस एंगल टू, तो एंगल वन का वैल्यू कितना है 115 डिग्री प्लस एंगल टू इक्वल 180 डिग्री। एंगल टू इक्वल 180 माइनस 150, तो एंगल टू इक्वल कितना वैल्यू आ जाएगा 10 में से 5, तो 5, 7 में से 1, 6, कितना आ गया एंगल टू का वैल्यू आपका कितना आ गया 65 डिग्री। एंगल टू का वैल्यू 65 आ गया, आ गया ना। तो अब यहां पर देखेंगे कि एंगल टू इक्वल एंगल क्या हो जाएगा 4। नाउ एंगल टू इक्वल एंगल 4, तो एंगल टू इक्वल एंगल 4 इक्वल कितना आ गया 65 डिग्री। तो ये आपका कैसे हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। सो एंगल 4 इक्वल 65 डिग्री। तो एंगल 4 का भी वैल्यू कितना आ गया 65 डिग्री। अभी यहां निकाले एंगल वन का वर्टिकली अपोजिट एंगल 3, एंगल टू का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4। अब इस तरह से वन का एंगल का जितना वैल्यू हुआ उतना ही 3 का हो गया। फिर लीनियर पेयर से हम लोग एंगल टू का वैल्यू निकाल लिए, एंगल टू का वैल्यू निकाले, उसके बाद इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन हो जाएगा 4, यानी जितना एंगल टू होगा उतना ही एंगल 4 होगा। अब देखते हैं कि एंगल 4 इक्वल एंगल 6, एंगल 4 इक्वल एंगल 6, 4 का वैल्यू कितना है 65, तो एंगल 4 इक्वल एंगल 6 इक्वल कितना आ गया 65 डिग्री आ गया। तो इसकी कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी में हमने बताया था अल्टरनेट, कौन सा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर से, इसलिए एंगल 6 का सो वैल्यू ऑफ एंगल 6 इक्वल कितना हो गया 65 डिग्री, ये वाला। अब चलेंगे एंगल 3 हम लोग को मालूम है 115 डिग्री, तो एंगल 3 इक्वल एंगल क्या हो जाएगा 5, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5, एंगल 3 इक्वल एंगल 5, तो एंगल 3 का वैल्यू कितना है 150 इक्वल 115 डिग्री। तो ये भी किससे हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सो वैल्यू ऑफ एंगल 5 इक्वल 115 डिग्री। तो एंगल 5 का भी वैल्यू कितना आ गया 115, तो एंगल 1 का वैल्यू गिवन था 115, लीनियर पेयर से एंगल 2 का वैल्यू हम लोग फाइंड किए कितना 65, एंगल 2 इक्वल एंगल 4, एंगल 2 इक्वल एंगल 4 कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो जो वैल्यू एंगल 2 का था वही वैल्यू एंगल किसका हो गया 4 का। नेक्स्ट
एंगल 4 इक्वल एंगल 6। एंगल 4 का वैल्यू कितना है 65, तो एंगल 6 का वैल्यू हो जाएगा 65। कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर, यह प्रॉपर्टी बताया गया था कि ये टी आपका ट्रांसवर्सल है, इसका अल्टरनेट होगा जो इंटीरियर वह इक्वल होता है, इसलिए एंगल 4 इक्वल एंगल 665 डिग्री। एंगल 3 हम लोग एंगल 3 का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। 3 का वैल्यू 115 है, तो एंगल 3 इक्वल एंगल क्या हो जाएगा 5। तो एंगल 3 इक्वल एंगल 5 इक्वल 115 डिग्री। ये भी किससे प्रॉपर्टी होगा? अल्टरनेट। क्रॉस जब हो जाएगा तो उसको अल्टरनेट कहते हैं, इसलिए 3 एंगल 5 के बराबर होगा, तो एंगल 5 इक्वल हो गया 115 डिग्री। समझ गए? अब चलते हैं, अब एक देख लेते हैं एंगल 3 इक्वल एंगल 7 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। एंगल 3 इक्वल एंगल 7, एंगल 3 इक्वल एंगल क्या हो गया 7, तो एंगल 3 का वैल्यू कितना है 115 डिग्री इक्वल 115 डिग्री। तो यह कौन सा प्रॉपर्टी होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग। क्या हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब संगत कोण। ये दोनों संगत कोण है। इस लाइन के नीचे वाला एंगल, इस लाइन के नीचे वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होता है। तो एंगल 3 इक्वल एंगल 7, सो वैल्यू ऑफ एंगल 7 इक्वल 115 डिग्री। तो 115 डिग्री आ गया किसका? एंगल 7 का। अब आपको फाइंड करने किस प्रॉपर्टी हो गया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। अब देखते हैं कि एंगल 4 इक्वल एंगल 8। नाउ एंगल 4 इक्वल एंगल 8, तो एंगल 4 इक्वल एंगल 8, तो एंगल देखते हैं 4 का वैल्यू कितना है 65 डिग्री, तो कितना आ गया 65 डिग्री। अब ये भी क्या कौन सा प्रॉपर्टी होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। किससे हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल 8 इक्वल 65 डिग्री। एंगल 8 का वैल्यू कितना आ गया 65 आ गया। फिर एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। इन द गिवन फिगर, जो आपका फिगर दिया हुआ है इसमें क्या है P पैरेलल M। वह फिगर क्या है? P पैरेलल M एंड T इज ट्रांसवर्सल। T ट्रांसवर्सल होने के बाद 4 एंगल फॉर्म हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल फॉर्म हो रहा है। 4 एंगल ऊपर में और 4 एंगल नीचे में। कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं? 8। अब इस 8 एंगल में 1 एंगल 1 का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना 115 डिग्री। तो फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द अदर एंगल्स। बाकी जो एंगल है 2 3 4 5 6 7 8, ये सब का वैल्यू आपको निकालना है। क्या निकालना है? सब का वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन में देखे हैं P पैरेलल M है। आपका P किसका पैरेलल है? M का। एंड T इज ए क्या है? ट्रांसवर्सल। T क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो गया। एंगल 1 इक्वल एंगल 3, एंगल 1 इक्वल एंगल 3 किस प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल 1 का वैल्यू 115 है, तो एंगल 3 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 115 डिग्री। नेक्स्ट एंगल 2 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो एंगल 2 का वैल्यू निकालने के लिए ये P को स्ट्रेट लाइन और ये हो जाएगा आपका रे, और ये 1 एंगल प्लस 2 एंगल का मेजर 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हुआ। 180 में से 115 डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल 2 का वैल्यू कितना आ गया 65। तो एंगल 2 का वैल्यू कितना आपका आ गया है 65 डिग्री। 65 हो गया। अब एंगल 2 इक्वल एंगल 4, एंगल 2 इक्वल एंगल 4, तो वो भी कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से।
तो एंगल 4 का भी वैल्यू कितना हो गया 65 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये चारों एंगल का तो वैल्यू आपका फाइंड हो गया। अब इसमें बढ़ते हैं, ये आपका ए बी और एम पैरेलल है, टी आपका ट्रांसवर्सल है, ये एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल होता है, ये एंगल भी आपस में अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल होता है। सो एंगल 4 इक्वल एंगल 6 इक्वल 65 डिग्री। तो अल्टरनेट इंटीरियर्स प्रॉपर्टी हो गया, इसमें एंगल 6 का वैल्यू कितना हो गया 65 डिग्री। एंगल 3 इक्वल एंगल 5, एंगल 3 इक्वल एंगल 5, 115 3 का वैल्यू है, ये भी हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर से। तो एंगल 5 का वैल्यू कितना हो गया 115 डिग्री। एंगल 3 इक्वल एंगल 7, एंगल 3 इक्वल एंगल 7 किस प्रॉपर्टी से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में संगत हो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल 3 इक्वल एंगल 7, तो एंगल 7 का वैल्यू कितना हो गया 150। नाउ एंगल 4 इक्वल एंगल 8, एंगल 4 इक्वल एंगल 8 65 डिग्री, ये भी किस प्रॉपर्टी से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हो गया। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इसका भी वैल्यू आ गया किसका, एंगल 8 का। तो हेंस कर करके सभी एंगल का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। हेंस निकालना था एंगल 2 इक्वल 65 डिग्री, एंगल 3 इक्वल 115 डिग्री, एंगल 4 इक्वल हो जाएगा 65 डिग्री, एंगल 5 इक्वल, एंगल 5 देखते हैं, एंगल 5 115 डिग्री, 115 डिग्री, एंगल 6 इक्वल 65, एंगल 6 इक्वल 65 डिग्री, एंगल 7 इक्वल 115 डिग्री, एंगल 8 इक्वल आपका 65 डिग्री। तो इस तरह से इसमें सारा एंगल जो फाइंड करना था 1 को छोड़ करके सभी एंगल का मेजर आपका फाइंड हो गया। तो इस तरह के प्रोसेस में आपको ये रीजन लिखना होगा। जैसे यहां दिया हुआ कि एंगल 4 इक्वल एंगल 6, तो एंगल 4 एंगल 6 क्यों हुआ इक्वल, तो यहां बताना होगा। साइड में आपको लिखना पड़ेगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इस तरह से जो भी यहाँ पर ज्योमेट्री है, जो भी इसमें चैप्टर है आपका लाइन्स एंड एंगल्स, इसमें जो भी क्वेश्चन का वैल्यू निकालना होगा उसमें आपको रीजन लिखना होगा कि एंगल 5 इक्वल एंगल 7 क्यों होगा, एंगल 6 इक्वल एंगल 8 क्यों होगा, एंगल 1 इक्वल एंगल 3 क्यों होगा, एंगल 2 इक्वल एंगल 6। ये सारा प्रॉपर्टी बताया गया है और इसी प्रॉपर्टी के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन में एंगल का वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। समझ गए? तो इस तरह से एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, तो एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल में केवल एक एंगल बाकी आपका जो प्रॉपर्टी से उसका बाकी एंगल का आपको वैल्यू निकालना होगा। समझ गए? तो ये जो प्रॉपर्टी बैक में आपको पढ़ाया गया था प्रीवियस में, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हो गया और इस क्वेश्चन के माध्यम से आगे और भी जो भी एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल है, उस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आज का क्लास इन, थैंक यू।